Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear student, welcome to the Scholar Science College, Wakand. I am Hafiz Kashif Ghafoor, lecturer physics, the Scholar Science College, Wakand. बेटा जानी आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो फर्स्ट ईयर की बुक में से है, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 है वर्क एंड एनर्जी, उसमें से है और उस टॉपिक का नेम हमारे पास है दैट इज एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। बेटा जानी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं, ठीक है। अब बेटा एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने से पहले, ठीक है बेटा, आपने लास्ट लेक्चर में जो है वो एनर्जी के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। अब एनर्जी बेटा जब आपने एनर्जी को डिफाइन किया तो वहां पे आपने कहा कि एनर्जी की इन मैकेनिक्स के अंदर बेटा जानी एनर्जी की दो टाइप्स होती हैं, ठीक है। एक हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, और एक बेटा जानी हमारे पास होती है दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो बेटा अब हमने ये देखना है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। कि पहले हम ये देखेंगे कि यार कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में और एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी में क्या फर्क है, क्योंकि ये आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है और हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। अब हमने ये देखना है यार कि इन दोनों टॉपिक के अंदर डिफरेंस क्या है। हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के ये पोटेंशियल एनर्जी के अंदर किस चीज को डिस्कस करना है और एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के अंदर हमने किस चीज को डिस्कस करना है। तो बेटा आपने पोटेंशियल एनर्जी जो है, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, बेटा इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं और आप इसको सिंपल पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं। बेटा ये आपने, ठीक है, लास्ट लेक्चर में पढ़ा होगा, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को, ठीक है। मैं जस्ट वैसे ओवरव्यू दूंगा, ठीक है। बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या सिंपल पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है? हम कहते हैं ए एनर्जी विच इज पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन, के ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, या सिंपल हम इसको पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं। ये किसी भी बॉडी की वो एनर्जी है जो उसने अपनी पोजीशन की वजह से क्या की हो, अटेन की हो किसी भी फोर्स फील्ड के अंदर, ठीक है। बेटा अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास, ये हमारी अर्थ है, लेट्स सपोज ये वो बेटा हमारे पास क्या है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास अब अर्थ भी क्या काम कर रही है, अपनी सराउंडिंग में एक फील्ड कास्ट कर रही है ना, उस फील्ड के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, तो अर्थ जो है उसके ऊपर अपना होल्ड लगाएगी, ठीक है। तो जैसे अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ये फोर्स फील्ड है। अब फॉर एग्जांपल यार हमारे पास ये जो अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड है, ठीक है, इस फील्ड के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर एक बॉडी जो है, ठीक है, वो एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, एक बॉडी पड़ी हुई है। तो इस फील्ड के अंदर इस बॉडी की कोई ना कोई पोजीशन है ना, ठीक है। इसकी पोजीशन की वजह से बेटा जानी इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई हुई है, ठीक है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो बेटा जानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है कि किसी भी बॉडी की वो एनर्जी जो उसकी पोजीशन की वजह से स्टोर हो किसी भी फोर्स फील्ड के अंदर। फॉर एग्जांपल जमीन है, अर्थ है, अर्थ की सराउंडिंग में एक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। अब ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट के अंदर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, वो किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस स्पेसिफिक पोजीशन की वजह से उस ऑब्जेक्ट के अंदर, उस बॉडी के अंदर बेटा जानी जो एनर्जी एग्जिस्ट करेगी, सच एनर्जी इज नाउन एज ए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अगर इसका मजीद थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट और क्लियर कर लें, ठीक है, तो मजीद पोटेंशियल एनर्जी अब जनरेट कैसे होती है, तो वो हमें वो पता है यार कि पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या होता है कि हम किसी भी बॉडी को जमीन की सरफेस से लिफ्ट करवाते हैं, उसके ऊपर एफर्ट करते हैं, उससे वर्डन करवाते हैं और उसको जमीन की फील्ड में किसी भी पॉइंट के ऊपर ले आते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास जमीन की सरफेस है, लेट्स सपोज यहां पे बेटा जानी ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है जिसका मास क्या है, स्मॉल एम है। ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो जमीन की सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है। अब वो बेटा जानी मैं इस ऑब्जेक्ट को पिक करता हूं, ठीक है, और इस पॉइंट ए के ऊपर ले आता हूं और ये पॉइंट ए जो है ये जमीन की ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या काम किया है, मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहां से पिक किया, इसके ऊपर वर्डन किया। अब ये जो मैं इस बॉडी के ऊपर वर्डन कर रहा हूं, ठीक है, ठीक है, ये वर्डन जो है इसको जमीन की सरफेस से इसकी फील्ड में इस पॉइंट तक लाने के लिए ये बेटा जानी वर्डन इस बॉडी के अंदर क्या हो गया, एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया और इस बॉडी के अंदर इस पॉइंट पे आके इस बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो होगी दैट इज इक्वल टू mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी बेटा जानी होती क्या है, वो एनर्जी जो किसी भी बॉडी के अंदर उसकी पोजीशन की वजह से स्टोर हो। और कैसे स्टोर होती है कि हम किसी भी बॉडी को जमीन की सरफेस से पिक करते हैं और जमीन की फील्ड में किसी भी पॉइंट पे लाते हैं, तो उस पॉइंट तक लाने में हम उस बॉडी के ऊपर बेटा जानी जो काम कर रहे हैं, ठीक है, उस वर्क को बेटा जानी हम नाम क्या देंगे, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। और बेटा उसकी वैल्यू होती है Pe इज इक्वल टू mgh, ठीक है।
तो बेटा ये तो हमारे पास था, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब आते हैं जो हमारा टॉपिक है, दैट इज एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बेटा, यानी इसमें एक बात आपने याद रखनी है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के अंदर हम बॉडी के ऊपर जो काम कर रहे हैं वो वहां तक कर रहे हैं जहां तक जमीन की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो कांस्टेंट है। ठीक है, ये जो मैं काम कर रहा हूं, ये जो मैंने बॉडी को या ऑब्जेक्ट को लिफ्ट किया है, ये बेटा यानी वहां तक मैं लिफ्ट करूंगा जहां तक जमीन की फील्ड क्या है, कांस्टेंट है, जहां पे जमीन का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं बेटा यानी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की तरफ। ठीक है, जो कि हमारा टॉपिक है। ठीक है बेटा, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी या एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, बेटा वो क्या होती है? बेटा एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होती है कि फॉर एग्जांपल आपके पास जमीन की फील्ड में, लाजमी नहीं है कि बॉडी जमीन की सरफेस के ऊपर पड़ी हो, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के लिए लाजमी नहीं है कि बॉडी जमीन की सरफेस के ऊपर हो। ठीक है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं वो कहता हूं जमीन की फील्ड यहां तक एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, अब इस फील्ड के दरमियान किसी भी पॉइंट पे मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट यहां पे वो पड़ा हुआ है, अब इस ऑब्जेक्ट को बेटा जानी मैंने यहां से लिफ्ट करना है, इसके ऊपर इतना काम करना है कि इसको जमीन की ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकाल देना है, जहां पे जमीन का जो होल्ड इस बॉडी के ऊपर है ना वो जीरो हो जाए। ठीक है, तो इस बॉडी के ऊपर, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, जिसको मैं जमीन की फील्ड से, ठीक है, उठा के जमीन की फील्ड से बाहर लाने के लिए इसके ऊपर बेटा जानी जो मैं काम कर रहा हूं, ठीक है, वो जो काम है वो इसके अंदर एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा, और उस काम को बेटा जानी हम नाम क्या देंगे, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। उसको नाम क्या देंगे, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या है कि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है जो जमीन की फील्ड में किसी भी पॉइंट पे वो पड़ा हुआ है, हमने उस बॉडी के ऊपर इतना वर्क करना है कि हमने उसको वहां से उठाकर जमीन की फील्ड से बाहर निकालना है। तो जमीन से फील्ड से बाहर निकालने के लिए हम उस मैस के ऊपर, हम उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो काम करेंगे, ठीक है, उस काम को बेटा जानी हम नाम क्या देंगे, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी या एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा जानी अब हम इसको डिफाइन वो करते हैं कि एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। बेटा इसको डिफाइन किया जाता है, इट इज डिफाइंड एज ए वर्डन बाय ए ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड भी कह सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स भी कह सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, यहां पे वो बेटा जानी ग्रेविटेशन फील्ड भी, क्योंकि जैसे पता है ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट होगी ना, तो यहां पे बेटा जानी हम इसको ग्रेविटेशन फोर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इट इज डिफाइंड एज वर्डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है, या ग्रेविटेशनल फोर्स इन डिस्प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दैट पोजीशन टू इंफिनिटी वेयर द ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम जीरो। कि आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को जो कि जमीन की फील्ड में पड़ा हुआ है, चाहे जमीन की सरफेस पे है या उस रीजन में है जहां पे उसकी फील्ड कांस्टेंट है, वहां से बेटा जानी आपने उसको पिक करना है और पिक करके इतना दूर लेके जाना है, इतने डिस्टेंस पे लेके जाना है जहां पे जमीन की फील्ड जो है, जमीन का जो ग्रेविटेशनल पुल है, ठीक है, या जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बेटा वो उस बॉडी के ऊपर जीरो हो जाए, यानी कि आपने उसको इन्फिनिटी तक लेके जाना, बहुत दूर लेके जाना है। ठीक है, तो उसने इन्फिनिटी तक लेके जाने के लिए जहां पे जमीन का होल्ड क्या हो जाए, वो जीरो हो जाए, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए, हम उस बॉडी के ऊपर बेटा जानी जो काम करेंगे ना, उस काम को बेटा जानी हम नाम क्या दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है बेटा, इसको मैथमेटिकल वे में हम ले लिखते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट ए बी से बेटा जानी मैं शो कर रहा हूं एब्सोल्यूट को, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, बेटा इसको यू के साथ भी शो किया जाता है, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर आर। ये आर कोई भी डिस्टेंस है जो कि जमीन की फील्ड में है, जहां से हम बॉडी को मूव करवा के जो है, ठीक है, वो इन्फिनिटी पे लेके जा रहे हैं ताकि जमीन का जो होल्ड उस बॉडी के ऊपर है वो जीरो हो जाए, ठीक है, खत्म हो जाए। ठीक है बेटा, इस फार्मूले, ये इसकी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की मैथमेटिकल फॉर्म है, ठीक है, जो कि अभी हमने प्रूफ करनी है, इसको बेटा जानी अभी हमने ड्राइव करना है। ठीक है, इस फार्मूले के अंदर बेटा जानी जी, आप सबको वो पता है, आपने 9th क्लास में, ठीक है, आपकी फिजिक्स स्टार्ट हो जाती है, तो वहीं पे आपने वो पढ़ा है कि जी यहां पे बेटा जानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहां पे स्मॉल एम उस बॉडी का मैस है, ठीक है, जिसको हम लिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहां पे स्मॉल एम हमारे पास क्या है, उस बॉडी का मैस है जिसको हम क्या कर रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मैस ऑफ ऑब्जेक्ट है जो कि जमीन की सरफेस के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, एम बेटा जानी हमारे पास मैस ऑफ द अर्थ है, ये कैपिटल एम जो है ये क्या है, ये मैस ऑफ द अर्थ है। ठीक है, और आर बेटा ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, यानी कि जिस डिस्टेंस से हम बॉडी को मूव करवा रहे हैं, ठीक है, और इन्फिनिटी तक लेके जा रहे हैं। ठीक है, अब बेटा जानी अब हमने ये फार्मूला प्रूफ करना है।
ठीक है। अब इस फार्मूले को प्रूफ करने के लिए, ठीक है, अब आगे हम वो करेंगे, ठीक है। अभी बेटा जानी आपने यहां पे दो बातें याद रखनी है, ठीक है, जो दो मेन पॉइंट है, ठीक है, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में और एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी में फर्क क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है, बेटा वो आपने याद रखना है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होती है, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास जो रेफरेंस पॉइंट होता है वो जमीन की सरफेस है। आपको वो बेटा जानी वो पता है कि जब भी हम एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो वहां पे हम टर्म यूज करते हैं रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट के ऊपर जो एनर्जी होती है बेटा जानी वो जीरो होती है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि इन द केस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो हमने बॉडी को मूव करवाया था, जो हमने रेफरेंस पॉइंट लिया था, वो हमने जमीन की सरफेस से जमीन की फील्ड में किसी पॉइंट तक, कोई भी पॉइंट है उसकी फील्ड में, वहां तक हमने वो लिया था, उसको हमने नाम दिया था दैट इज कॉल्ड, उस वर्डन को हमने नाम दिया था दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी का। और पोटेंशियल एनर्जी में जो हमारे पास जो फोर्स लगती है, ग्रेविटेशन फोर्स होती है, वो कांस्टेंट होती है, ठीक है। और जबकि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी में क्या है कि हमारे पास यहां पे जो रेफरेंस पॉइंट है वो इंफिनिटी है। रेफरेंस पॉइंट क्या है कि हमने जमीन की फील्ड में, चाहे आप जमीन की सरफेस ले लें या जमीन की फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट से आपने बॉडी को क्या वो करना है, लिफ्ट करना है, उसके ऊपर वर्डन करना है और उसको उस पॉइंट तक लेके जाना है जहां पे आपके पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, या जो ग्रेविटेशन फील्ड है वो आपके पास क्या हो जाए, जीरो हो जाए। यानी वहां पे जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, इन्फिनिटी है, ठीक है। तो इसके अंदर बेटा जानी जो ग्रेविटेशन फोर्स होती है वो कांस्टेंट होती है। वैसे भी आप यहां पे ये देख लें, ये मैंने पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लिखा ना, P = mg। तो यहां पे ये mg क्या चीज है, ये mg ये क्या है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। तो ये जो फोर्स है बेटा जानी ये कांस्टेंट है। जबकि इस केस में अब आप ये देखें यार, एब्सोल्यूट के केस में हमारे पास क्या है कि हमने बॉडी को क्या काम वो करना है, जमीन को से बॉडी को किसी भी, जहां तक उसकी फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, वहां से बॉडी को लिफ्ट करना है और उस पॉइंट तक लेके जाना है जहां पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अब यहां पे ये देखिए जमीन की एक फील्ड है, उसका एक सर्टेन डिस्टेंस होगा ना जहां तक जमीन की फोर्स कांस्टेंट होगी, ठीक है। उससे अगर मैं आगे जाऊं, ठीक है, उससे अगर मैं ज्यादा डिस्टेंस कवर करूं तो फिर वो मेरे पास क्या होगा, फोर्स वेरी होती जाएगी, ठीक है। और हमें वैसे भी वो पता है फ्रॉम ग्रेविटेशनल लॉ, ठीक है, जैसे हमें बेटा जानी वैसे भी पता है कि फ्रॉम ग्रेविटेशनल लॉ कि हमारे पास F जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के। अब वो बेटा जानी जो हम डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, फॉर एग्जांपल मैं वो कहता हूं यार ये अर्थ है, ये अर्थ का मैस है, मैं वो कहता हूं यार ये आपके पास रीजन है जहां तक जमीन की फील्ड क्या है, कांस्टेंट है। अब इससे बाहर अगर बॉडी जाएगी, ठीक है, अब फील्ड एग्जिस्ट कर रही होगी लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे जो मैंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में बात की थी वो हम जमीन की फील्ड में थे, ठीक है। हम जमीन की सरफेस से उस लेवल तक उस बॉडी को मूव करवा रहे हैं जहां तक जमीन की फील्ड एग्जिस्ट कर रही है और ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमने बॉडी को पिक करना है और इन्फिनिटी पे लेके जाना है। तो इन्फिनिटी पे जब मैं लेके जाऊंगा तो जाहिर सी बात है उसके पाथ में जो फोर्स है वो वेरिएबल हो जाएगी ना, वो तो कांस्टेंट नहीं रहेगी, ठीक है। तो यहां पे इस केस में हमारे पास क्या है, फोर्स क्या है, वेरिएबल है। अब जब हम प्रूफ करेंगे तो बेटा जानी वहां पे हम ये वाला पोटेंशियल एनर्जी वाला फार्मूला यूज नहीं करेंगे। अब पोटेंशियल एनर्जी वाला फार्मूला ओनली जो है वो कांस्टेंट जहां तक फील्ड होती है वहां तक अप्लाई होता है, ठीक है। जब फील्ड के अंदर वेरिएशन आएगी, ठीक है, जैसे अब हमने इन्फिनिटी तक जाना है तो जाहिर सी बात है जो मैं डिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो फील्ड वीक होती जाएगी ना, तो वहां पे बेटा जानी ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। तो वहां पे, ठीक है, फार्मूला उसके लिए हम नया फार्मूला वो बनाएंगे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के लिए, ठीक है। उसके लिए अब हम क्या काम वो करेंगे, वर्डन वाला फार्मूला यूज करेंगे, क्योंकि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी भी हमारे पास क्या है, वर्डन है, ठीक है। अब वर्डन अब हम कर कहां पे रहे हैं, वर्डन बेटा जानी हम कर कहां पे रहे हैं, हम ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर कर रहे हैं। अब ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर अगर वर्डन कर रहे हैं तो वहां पे आपके पास ये जो फार्मूला है, ठीक है, वहां पे फोर्स क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो फोर्स को बेटा जानी कांस्टेंट बनाने के लिए हमने क्या काम किया है कि मैंने जमीन की फील्ड में, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, मैंने ये जमीन की फील्ड में जो है, ठीक है, मैंने क्या काम किया, ठीक है, कि जमीन की फील्ड के अंदर सर्टेन लेवल काउंट कर लिए। फॉर एग्जांपल ये लेवल 1 है, ये जमीन की सरफेस है, ठीक है, जिसका डिस्टेंस जो है, ठीक है, वो रेडियस ऑफ अर्थ दैट इज द RE है, ठीक है। अब मैंने जमीन की सरफेस पे बॉडी को नहीं रखा, मैं जमीन की सरफेस से पिक नहीं कर रहा, बल्कि मैं जमीन की फील्ड में, ठीक है, मैंने एक बॉडी को रखी हुई है, ठीक है, वहां पे वो मैंने उसको क्या काम किया, सर्टेन इंटरवल ऑफ डिस्टेंस के अंदर उसको डिवाइड कर लिया, ठीक है। बेटा जैसे ये लेवल 1 है, इसका डिस्टेंस जो है वो, ठीक है, वो लेवल 1 है, ठीक है, इसका डिस्टेंस जो है जमीन के सेंटर से वो क्या है, R1 है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये लेवल 1 है, ठीक है, ये लेवल 2 है, लेवल 2 का जमीन के सेंटर से जो डिस्टेंस है बेटा जानी वो क्या है, R2 है, ठीक है। और इन दोनों लेवल्स के दरमियान, ठीक है, मेरे पास जो डिस्टेंस है वो डेल्टा R है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास जो बॉडी पड़ी हुई है वो लेवल 1 पे ऊपर वो पड़ी हुई है, ठीक है, और उस बॉडी का मास है m, ठीक है। अब मैं बॉडी को लेके जाऊंगा लेवल 1 से लेवल 2 पे, इसी तरीके से लेवल 3 है, लेवल 4 है, लेवल
5 है, अप टू सो ऑन। मेरे पास लास्ट लेवल जो है ना, ठीक है, जितने लेवल्स में, जितने इंटरवल्स के अंदर मैंने इस डिस्प्लेसमेंट को, इस डिस्टेंस को डिवाइड किया है बेटा जानी वो लेवल n तक की है। और ये जो लेवल n है बेटा जानी ये हमारे पास कहां पे एग्जिस्ट कर रहा है? इन्फिनिटी पे। तो लेवल 1 से जो ये देखें, पहला लेवल 1 था, अगला लेवल 2 था, तो 2 से पिछला लेवल कौन सा है? 1 है ना। आपने 2 में से 1 को माइनस किया। इसी तरीके से अगर लास्ट लेवल हमारे पास n है तो n से पिछला लेवल हमारे पास क्या होगा? n-1 होगा। ठीक है, अब हमने इस पूरे पाथ को, जाहिर सी बात है जमीन की फील्ड से, ठीक है, जमीन की सरफेस से हम उस पॉइंट तक जा रहे हैं जहां पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी 0 है। ठीक है, तो इसके दरमियान डिस्टेंस है ना, और इस डिस्टेंस के अंदर फोर्स वेरी हो रही है, ग्रेविटेशन फोर्स क्या हो रही है? वेरी हो रही है। ठीक है, इसको कांस्टेंट वो बनाने के लिए हमने क्या काम किया है? इसके ये जो डिस्टेंस है इसको बेटा जानी हमने स्मॉल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस के अंदर डिवाइड कर लिया है। ठीक है, और वो डिवाइड इसलिए किया है ताकि हर इंटरवल के अंदर जो फोर्स है, ठीक है, वो हमारे पास कांस्टेंट हो सके। ठीक है, अब जैसे लेवल 1 और लेवल 2 में अब यहां पे फोर्स वेरी हो रही है, लेवल 1 पे फोर्स कुछ और होगी, लेवल 2 पे फोर्स कुछ और होगी, लेकिन इन दोनों लेवल्स के दरमियान, ठीक है, जो फोर्स है वो कांस्टेंट है। इसी तरीके से इसके ऊपर एक और लेवल एग्जिस्ट कर रहा होगा, लेवल 3, इसको मैं कह सकता हूं दैट इज लेवल 3। अब लेवल 2 और लेवल 3 की जो फोर्स है बेटा जानी वो डिफरेंट है, लेकिन इन लेवल्स के अंदर, इनके दरमियान जो फोर्स एग्जिस्ट कर रही है बेटा जानी वो क्या है? वो कांस्टेंट है। तो फोर्स को कांस्टेंट बनाने के लिए हमने क्या काम किया है? इस होल पाथ को स्मॉल इंटरवल ऑफ जो डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है उसके अंदर हमने डिवाइड कर लिया ताकि हर इंटरवल के अंदर जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो क्या हो सके? कांस्टेंट हो सके। अब हम क्या काम वो करेंगे बेटा जानी? हर इंटरवल का वर्डन निकालेंगे। पहले इंटरवल 1 से 2 का, ठीक है, वर्डन निकालेंगे, फिर 2 से 3 का निकालेंगे, अप टू सो ऑन लास्ट लेवल, ठीक है, n से ये n-1 से n का निकालेंगे, फिर टोटल के लिए, ठीक है बेटा, इन तमाम वर्डन को ऐड करेंगे तो वहां से हमारे पास जो है वो टोटल जो वर्डन होगा उस बॉडी को बाहर निकालने के लिए बेटा उसको हम नाम देंगे दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो आइए अब उसको निकाल लेते हैं। ठीक है, अब इसकी डेरिवेशन देख लेते हैं। अब इस डेरिवेशन को करने के लिए हम सबसे पहले बेटा जानी वर्डन को डिफाइन वो करेंगे। अब वर्डन को डिफाइन करने से पहले मैं अगेन इस फिगर को बेटा जानी डिफाइन कर देता हूं। ठीक है, इस फिगर को बेटा जानी डिफाइन फिर मैं कर रहा हूं। ये देख लें, मेरे पास जो बॉडी है वो जमीन की फील्ड में पड़ी हुई है लेकिन जमीन की सरफेस पे नहीं है। मैंने जमीन की फील्ड के अंदर लेवल 1 के ऊपर, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट लिया है जिसका मैस m है, इसको मैंने यहां पे रखा हुआ है। अब मैं इस मैस को इस लेवल से, लेवल 1 से लेवल 2 पे लेके आ रहा हूं। लेवल 1 से जमीन का के सेंटर का जो डिस्टेंस है बेटा जानी वो r1 है। ठीक है, लेवल 2 से जमीन के सेंटर का जो डिस्टेंस है बेटा जानी वो r2 है। जिन दो लेवल में मैं ट्रांजिशन करवा रहा हूं, ठीक है, जिन दो लेवल में मैं वर्किंग करवा रहा हूं वो लेवल 1 से मैं लेवल 2 पे के ऊपर बॉडी को लेके जा रहा हूं। ठीक है, इसके दरमियान बेटा जानी जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है? डेल्टा आर है। और इसके सेंटर में इन दोनों लेवल्स के दरमियान हमने एक मिड पॉइंट ले लिया जहां पे फोर्स जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, वो बेटा जानी उसका जो डिस्टेंस जमीन के सेंटर से वो हमारे पास क्या है? आर है। ये मिड पॉइंट है बिटवीन लेवल ए एंड बी। ठीक हो गया। अब वो बेटे जानी अब मैं क्या काम वो कर रहा हूं, मैं इस बॉडी को लेवल 1 से लेवल 2 की तरफ अपवर्ड फेंक रहा हूं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है बॉडी अपवर्ड जा रही है ना, और इसका वेट कहां पे एक्ट कर रहा है? अब बॉडी जा अपवर्ड रही है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कर रही है अपवर्ड, इसका वेट कहां पे एक्ट कर रहा है? फोर्स लग रही है वेट की फॉर्म में, वो कहां पे एक्ट कर रही है? डाउनवर्ड। तो एंगल बेटे जानी यहां पे हमारे पास क्या फॉर्म होगा? दैट इज 180 डिग्री। ठीक हो गया। अब मैं यहां से डिफाइन कर रहा हूं फ्रॉम वर्डन। बेटा वर्डन का फार्मूला क्या होता है? W इज इक्वल टू F डॉट D होता है। बेटा यहां पे D जो है बेटा जानी वो हमने क्या लिया हुआ है? डेल्टा R लिया हुआ है। ठीक है, यहां पे वो हमने D क्या लिया हुआ है? ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना। अब यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, लेवल 1 से लेवल 2 में हो रहा है और उसको हमने शो किया हुआ है डेल्टा R के साथ। अब आपको वो पता है कि वर्डन के अंदर डॉट प्रोडक्ट आता है। बेटा जानी जब भी डॉट को इमिट किया जाता है तो वहां पे क्या लगाया जाता है? कॉज ऑफ थीटा लगाया जाता है। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया। बेटा इसको मैं नाम दे रहा हूं दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, हमने यहां पे वर्डन को डिफाइन किया F डॉट D। यहां पे D हमारे पास क्या है? डेल्टा R है। ठीक है, अब डॉट को इमिट करूंगा तो कॉज लगा लूंगा। ठीक है, अच्छा, अब वेयर इन अवर केस, बेटा हमारे केस के अंदर जो वर्डन हो रहा है वो क्या हो रहा है? मेरे केस के अंदर जो वर्डन हो रहा है वो लेवल 1 से लेवल 2 पे हो रहा है। ये देख ले, मैं लेवल 1 से लेवल 2 पे जा रहा हूं, तो वर्डन को रिप्रेजेंट करूंगा फ्रॉम लेवल 1 से लेवल 2। ठीक हो गया। अच्छा, हमारे केस में बेटा जानी जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, और वो आपको वो पता है कैपिटल G कैपिटल M इंटू स्मॉल m अवर r स्क्वायर होती है। बेटा इस फार्मूले के अंदर कैपिटल M जो है वो मैस ऑफ द अर्थ है, स्मॉल m जो है वो मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट है जिस बॉडी को हम जमीन की फील्ड से उठा के जो है, ठीक है, उस
लेवल तक लेके जा रहे हैं, उस डिस्टेंस तक लेके जा रहे हैं जहां पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है, जीरो है, मींस कि इंफिनिटी तक लेके जा रहे हैं, ठीक है। ये उस बॉडी का मास है, और आर आपके पास क्या है, डिस्टेंस है, जिन दो लेवल्स में हम वर्डन परफॉर्म करवा रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, और बेटा ये जो हमारे पास क्या कहते हैं, अभी डेल्टा आर की वैल्यू मैं यहां पे पुट नहीं कर रहा, मैं अभी आगे आके फिर वो करता हूं। और बेटा यहां पे जो हमारे पास एंगल होगा थीटा, बेटा ये हमारे पास क्या है, ये 180 डिग्री बन रहा है। मैंने आपको यहां पे कहा 180 क्यों वो बन रहा है कि बॉडी को हम थ्रो कर रहे हैं अपवर्ड, ठीक है, बॉडी मूव हो रही है अपवर्ड, इसका बेटा यानी वेट कहां पे एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड, तो एंगल हमारे पास बन रहा है 180 डिग्री। तो बेटा ये थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, और आपको वो पता है कि cos 180 की वैल्यू क्या होती है बेटा, वो -1 होती है। बेटा ये सारी कंडीशंस जो हैं, ठीक है, ये जो मैंने कंडीशंस लिखी हैं ये वाली, बेटा ये सारी कंडीशन आप इस इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर सकते हैं। अगर आप ये सारी कंडीशंस पुट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1, बेटा ये आ जाएगा वर्डन फ्रॉम लेवल 1 से लेवल 2, ठीक है। एफ की जगह कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अवर आर स्क्वायर डेल्टा आर, बेटा यानी मैं एज इट इज लिख रहा हूं, ठीक है। और बेटा यहां पे क्या हो जाएगा, cos ऑफ थीटा क्या है 180, और अभी हमने कहा कि cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो ये बेटा हमारे पास हो जाएगा वर्डन फ्रॉम लेवल 1 से लेवल 2, बेटा ये -1 है ना, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, -g कैपिटल एम स्मॉल एम, ठीक है, ये माइनस इधर आ जाएगा, और बेटा मैं डेल्टा आर अवर आर स्क्वायर, बेटा इसको मैं आर स्क्वायर को डेल्टा आर के नीचे ले जाता हूं यहां तक, ठीक है। बेटा मैंने क्या काम किया है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिंपल वर्डन को डिफाइन किया, वर्डन को डिफाइन करके इसको अपने सर्कमस्टांसेस में डिफाइन कर लिया कि जैसे वर्डन जो है मेरे केस में लेवल 1 से लेवल 2 पे है, फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स है, ठीक है, और हमारे पास एंगल जो है वो 180 वो बन रहा है। तो मैंने जस्ट ये वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट की है, ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके cos 180 की वैल्यू -1 होती है, ये -1 इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये इधर आ जाएगा कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम इनटू डेल्टा आर ओवर आर स्क्वायर। इस आर स्क्वायर को मैं इसके नीचे ले गया हूं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बेटा जानी ये देखें, मैं वर्डन निकाल सकता हूं फ्रॉम लेवल 1 से लेवल 2 का। बेटा जी की वैल्यू मुझे नाउन है, हमें पता है ना, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू है। मास ऑफ द अर्थ हमें नाउन है, जिस ऑब्जेक्ट को हम पुल कर रहे होंगे उसका भी मास हमें नाउन होगा। अब बेटा जानी हमारे पास जो प्रॉब्लम आ रही है, जो चीज हमने फाइंड आउट करनी है, वो हमारे पास क्या है कि हम जो ट्रांजिशन करवा रहे हैं, हम जो डिस्प्लेसमेंट कवर करवा रहे हैं बॉडी से, ठीक है, जिन दो लेवल्स के दरमियान उसके बिटवीन डिस्टेंस कितना है, डेल्टा आर, ये अगर हमें पता लग जाए, और आर हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट है बिटवीन लेवल ए एंड लेवल 2, ठीक है, इसके दरमियान, ये अगर हमें पता लग जाए, ठीक है, तो बेटा जानी फिर हम क्या वो कर सकते हैं, हम वर्डन कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पे ये देख लें, ना मैंने R1 पुट किया ना मैंने R2 पुट किया, क्यों, क्योंकि लेवल 1 पे भी फोर्स चेंज है, लेवल 1 पे फोर्स ज्यादा लग रही होगी क्योंकि इसका डिस्टेंस कम है, लेवल 2 पे फोर्स कम लग रही होगी क्योंकि इसका डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। तो मैंने इसके दरमियान वाली फोर्स ली है, क्योंकि इसके दरमियान, इन दो इंटरवल्स के दरमियान जो फोर्स है वो यूनिफॉर्म है, वो कांस्टेंट है, इसलिए वो बेटे हमने यहां पे आर स्क्वायर ली है, ठीक है। अच्छा, अब वो बेटे जानी अब हमें डेल्टा आर और आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। अब इन दो वैल्यूज को डिफाइन करने के लिए बेटे जानी फ्रॉम फिगर आए, ठीक है, फ्रॉम फिगर बेटा अगर आप फिगर में देखें, ठीक है, तो डेल्टा आर की वैल्यू क्या होगी, फ्रॉम फिगर, फ्रॉम चेंज इन डिस्टेंस, बेटा चेंज इन डिस्टेंस क्या होगा, डेल्टा आर इज इक्वल टू R2 माइनस R1। आप खुद देख लें, ठीक है, मैं जिन दो लेवल में मैं ट्रांजिशन करवा रहा हूं, बॉडी को मूव करवा रहा हूं, ठीक है, इसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है, डेल्टा आर है, और डेल्टा आर बेटा हम कैसे निकालते हैं, R2 में से R1 को बेटा यानी माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास यहां पे आ गया, ठीक है। अब इसी तरीके से यार क्या मैं यहां से R2 की वैल्यू निकाल सकता हूं, R2 को यहीं पे रखूंगा, बेटा ये माइनस का R1 है, ये इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा आर प्लस R1, ठीक है। हमने चेंज इन डिस्टेंस को डिफाइन किया, ठीक है, और वहां से हमने R2 की वैल्यू निकाल ली, और यहां से भी आप देख सकते हैं कि R2 जो है ये इक्वल है डेल्टा आर के अंदर अगर आप R1 को ऐड कर दो, ये देखें ये R1 है ना, R1 प्लस डेल्टा आर इज इक्वल टू R2, ठीक है, जो कि मैंने यहां से निकाल दिया आपको, ठीक है। ये चीज भी फिगर में शो हो रही है और ये चीज भी फिगर में शो हो रही है। अब वो बेटे नहीं, अगर मैं R निकालना चाहूं तो R क्या है, R इज द मिड पॉइंट बिटवीन लेवल 1 एंड लेवल 2, ठीक है। R हमारे पास यहां पे क्या है, फॉर R, बेटा अगर मैं R निकालना चाहूं तो R हमारे पास यहां पे क्या है, मिड पॉइंट है, लेवल 1 और लेवल 2 के दरमियान ये पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है जहां पे फोर्स कांस्टेंट है। अगर मैं वो निकालना चाहूं तो बेटा उसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, वो देख लेते हैं। अब उसको निकालने के लिए बेटा हम यहां पे अगर हमने किसी भी चीज का मिड पॉइंट निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं कि उन दोनों पॉइंट्स को ऐड करके, ठीक है, उनके डिस्टेंस को ऐड करके, ठीक है, टोटल नंबर पे डिवाइड करवा देते हैं। अब जैसे
R इज इक्वल टू ये हमारे पास क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 डिवाइड बाई 2, मिड पॉइंट है ना, R1 और R2 दोनों को ऐड करूंगा और डिवाइड बाई 2 वो कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास आ गया R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब यहां पे वो बेटा जानी ये जो मैंने R2 की वैल्यू निकाली है, ये क्या ये वैल्यू बेटा जानी मैं यहां पे पुट कर सकता हूं इस इक्वेशन के अंदर, इसको बेटा जानी मैं नाम दे देता हूं 3 का, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास इक्वेशन 3 है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ R2 इन दिस इक्वेशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ R2 इन इक्वेशन 3, बेटा ये हो जाएगा R इज इक्वल टू R1, बेटा R2 की वैल्यू आपने क्या निकाली है ये देख लें, ठीक है। ये हमारे पास क्या है डेल्टा R प्लस R1 डिवाइड बाय 2, ठीक हो गया। अच्छा, अब बेटा ये देखें ये भी R1 है, ये भी R1 है, इसको यहां लिखें, ये भी R1 है, ये भी R1 है, दोनों ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐड होंगे तो ये हो जाएगा 2R1 प्लस डेल्टा R एज इट इज डिवाइड बाय 2। अब ये जो 2 है बेटा इसके साथ भी डिवाइड हो रहा है, इस टर्म के साथ, और इस टर्म के साथ भी बेटा डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारे पास हो जाएगा R इज इक्वल टू R1 प्लस डेल्टा R डिवाइड बाय 2। बेटा ये हमारे पास R की वैल्यू आ गई है। अब ये देखें मेरे पास डेल्टा R भी आ चुका है, ठीक है, और मेरे पास R भी आ चुका है, ठीक है। अब बेटा ये दोनों वैल्यूज में इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर सकता हूं ना, डेल्टा R की भी और R स्क्वायर की भी। अब बेटा यहां पे जब मैं R की वैल्यू पुट करूंगा तो यहां पे इसके ऊपर स्क्वायर है, तो मैं पुट करके जो इसका स्क्वायर लूंगा तो मैं पहले इसका यहां पे स्क्वायर ले लेता हूं, ठीक है। तो अब बेटा पहले मैं इसका यहां पे स्क्वायर लूंगा, अब इस टर्म का स्क्वायर ले लें, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर ऑफ अबव इक्वेशन, बेटा इस इक्वेशन का आप स्क्वायर ले लें, ठीक है। तो अगर मैं इसका स्क्वायर लूं तो क्या होगा, ठीक है, तो ये होगा R स्क्वायर R1 प्लस डेल्टा R का डेल्टा R डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर। मैंने दोनों तरफ बेटा स्क्वायर ले लिया। अब जब स्क्वायर ले लिया तो बेटा अब आप यहां पे a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला फार्मूला खोल लें, ठीक है। a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ये आपने मैथ्स में वो पढ़ा हुआ है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, ठीक है। तो यहां पे भी वो बेटा इसको अप्लाई वो करते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा R का होल स्क्वायर डिवाइड बाय डेल्टा R बाय 2 है ना, सेकंड टर्म b ये है, तो यहां पे बेटा 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस फार्मूले का 2, पहली टर्म a है, a यहां पे क्या है R1, दूसरी टर्म क्या है डेल्टा R बाय 2, तो बेटा ये 2 से कट जाएगा, ठीक है। और यहां पे आपने याद रखना है वेयर बेटा डेल्टा R का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, बेटा ये टर्म जो है, ठीक है, ये नियर अप्रोच टू 0 है। 0 क्यों है, क्योंकि ये देखें R ये जो लेवल 1 और लेवल 2 के दरमियान जो डिस्टेंस है ये एक स्मॉलर है, ठीक है। अब जब ये स्मॉलर है, जब स्मॉलर क्वांटिटी का स्क्वायर लेंगे तो वो टर्म और छोटी हो जाएगी, और फिर छोटी टर्म को बेटा जानी हम क्या काम कर रहे हैं, एक होल नंबर के साथ, एक बड़े नंबर के साथ क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो यहां पे जो हमारे पास आंसर आएगा वो 0 को अप्रोच करेगा, यानी कि ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये बेटा जानी अगर हम इसके अंदर ऐड कर दें या इससे सब्ट्रैक्ट कर दें तो इस वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं वो पड़ेगा, इसलिए बेटा जानी इसकी कंट्रीब्यूशन को हम क्या ले रहे हैं, हम 0 ले रहे हैं, ठीक हो गया। अब वो बेटा यहां पे हमारे पास रिमेनिंग क्या रह जाएगा, यहां पे हमारे पास रिमेनिंग रह जाएगा R स्क्वायर इज इक्वल टू R1 का स्क्वायर प्लस बेटा ये तो 2 से कट गया ना, यहां पे आ गया R1 और डेल्टा R की वैल्यू क्या है, वहां पे आप देख सकते हैं डेल्टा R इज इक्वल टू R2 माइनस R1, ठीक है। तो बेटा ये आ जाएगा R2 माइनस R1, ये बेटा ये देख लें डेल्टा R की वैल्यू जो है, ठीक है, ये जो वैल्यू है ये मैंने दोबारा यहां पे पुट कर दी है, ठीक है। अब वो बेटा इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा लें, अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो ये R1 का स्क्वायर प्लस R1 R2 प्लस, अब ये देखें ये प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस माइनस बेटा ये हमारे पास माइनस हो जाएगा, और ये R1 इंटू R1 ये R1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देखें ये प्लस का R1 का स्क्वायर और ये माइनस का R1 का स्क्वायर, बेटा ये कट जाएंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा R स्क्वायर इज इक्वल टू R1 इंटू R2। अब वो बेटा ये जो वैल्यू है R स्क्वायर की और ये जो वैल्यू है बेटा डेल्टा R की, ये दोनों वैल्यूज बेटा जानी आपने इस इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर देनी है, ठीक है। तो अब पुट कर देते हैं, देख लेते हैं। तो अगर ये वैल्यू बेटा हम पुट करेंगे यहां पे तो ये हमारे पास आ जाएगा, तो यहां पे लिखें पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा R एंड R स्क्वायर इन इक्वेशन 2,
बेटा ये आप इक्वेशन 2 के अंदर जो है डेल्टा आर और आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे। ये देख लें डेल्टा आर की वैल्यू क्या है, ये है डेल्टा आर की वैल्यू, ये देखें ये है ये डेल्टा आर इज इक्वल टू R2 माइनस R1। ठीक है, ये डेल्टा आर की वैल्यू आ गई, तो ये आ गया वर्क डन फ्रॉम लेवल 1 से लेवल 2 माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम, और बेटा डेल्टा आर की वैल्यू क्या है R2 माइनस R1 डिवाइड बाय यहां पे क्या है R का स्क्वायर है ना बेटा, R स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या निकाली है, ये देखें R स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या निकाली है R1 R2, ये बेटा ये वैल्यू भी वहां पे आपने वो पुट कर देनी है इक्वेशन 2 में R स्क्वायर की जगह, तो बेटा ये आपके पास हो जाएगा R1 R2। अब बेटा सिमिलरली ये भी डिवाइड हो रहा है R2 के साथ भी और R1 के साथ भी, अगर इसको डिवाइड कर दें तो बेटा ये हो जाएगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम R2 ओवर R1 R2 माइनस R1 ओवर R1 R2। आपने क्या काम किया कि इस R1 R2 को इन दोनों के साथ बेटा डिवाइड कर दिया। जब वो बेटा इन दोनों के साथ अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो अब आप खुद देख लें, यहां से R2 जो है बेटा R2 से कट जाएगा, R1 जो है ये R1 से कट जाएगा। ठीक है, ये तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा वर्डन फ्रॉम लेवल 1 से लेवल 2 माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2। तो बेटा ये अभी आपने पहले दो लेवल्स के दरमियान वर्डन निकाल ली है। ठीक है, सिमिलरली अब बाकी अब हम कैलकुलेट नहीं वो करेंगे, बाकी हम सिमिलरली करके इसी की बेस के ऊपर जो है बाकी वर्डन को डिफाइन वो कर देंगे। जैसे सिमिलरली वर्डन फ्रॉम लेवल 2 टू लेवल 3। अब इसी की बेस के ऊपर वो बेटे नहीं मैं लेवल 2 से लेवल 3 का वर्डन निकालूंगा, वो हमारे पास क्या होगा, सिर्फ लिख दूंगा 1 से 2 की तरह यहां पे लिख दूंगा 2 से 3, ये तो कांस्टेंट फैक्टर है, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम। जब लेवल 1 में से लेवल 2 का वर्डन निकाला था तो R1 में से R2 को माइनस किया था, यानी कि 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2। जब लेवल 2 में से लेवल 3 का निकालूंगा तो सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा 1 ओवर R2 माइनस 1 ओवर R3। और करते करते बेटा जानी निकालते निकालते हम लास्ट लेवल पे आ जाते हैं, लास्ट 2 लेवल्स की तरफ। ठीक है, तो उसका वो बेटा जानी अगर मैं वर्डन निकालूंगा तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा उस चीज को निकालने के लिए। ठीक है, अब उस चीज को निकालना है, उस चीज के लिए वो बेटा जानी अब हम वो करेंगे वर्डन फ्रॉम लेवल n-1 टू लेवल n। अब मैं लास्ट 2 लेवल्स का निकाल रहा हूं। ठीक है, तो जब लास्ट 2 लेवल का निकालूंगा तो वर्डन हो जाएगा n-1 से n का, तो ये माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम 1 ओवर R n माइनस 1 माइनस 1 ओवर R n। ठीक है, क्योंकि पहले लेवल में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब बेटा जानी हमने हर इंटरवल का वर्डन निकाल लिया है, हर इंटरवल का। ठीक है, अब हमने तो टोटल वर्डन, हमने तो इन्फिनिटी तक जाना है ना, तो इन्फिनिटी तक जाने के लिए हम इन जितने भी वर्डन हमने निकाले हैं इन सारों को हम सम करेंगे तो टोटल वर्डन आ जाएगा। वो जो टोटल वर्डन आएगा बेटा जानी उसको हम नाम देंगे दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, तो अब फॉर टोटल वर्डन ठीक है इन सारे वर्डन को बेटा जानी हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो वो हो जाएगा, उसको लिख देते हैं WT के साथ, ये इक्वल होगा वर्डन फ्रॉम लेवल 1 से लेवल 2 प्लस वर्डन फ्रॉम लेवल 2 से लेवल 3 अप टू सो ऑन। बेटा करते करते लास्ट वर्डन आ जाएगा n-1 से n तक। बेटा अब आपने ये जो सारे वर्डन निकाले हैं लेवल 1 से लेवल 2, लेवल 2 से लेवल 3 अप टू लास्ट लेवल n-1 से n तक, बेटा ये सारी वैल्यूज आप यहां पे पुट करें। ठीक है, अब आप अगर ये यहां पे गौर करें, जब मैं ये सारी वैल्यूज पुट करूंगा तो ये जो फैक्टर है माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम, बेटा ये हर एक में कॉमन आ रहा है ना। लेवल 1 में वो देखें माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम, ये लेवल 2 से 3 का वो देखें माइनस जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम, इसी तरीके से लास्ट लेवल का वो देखें माइनस जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम। बेटा ये सारों से कॉमन आ रहा है, तो मैं इसको कॉमन ले लेता हूं यहां पे माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम। बेटा ये मैंने सारा यहां से कॉमन ले लिया है। अब कॉमन ले लिया है, अब रिमेनिंग टर्म क्या रहेगी है, फर्स्ट लेवल में हमारे पास है R1 माइनस 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2। अब जहां पे पहला लेवल खत्म हो रहा है अगला लेवल बेटा जानी वहीं से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो अब पहला लेवल खत्म हो रहा है 2 के ऊपर, अगला वहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो वो प्लस 1 ओवर R2 माइनस 1 ओवर R3, अगला फिर वहीं से स्टार्ट हो रहा है। अब टू सो ऑन करते करते लास्ट लेवल हमारे पास आ जाएगा, लास्ट जो वैल्यू है वो आएगी Rn। बेटा हर लेवल रिपीट होगा, सिर्फ पहला और आखिरी लेवल रिपीट नहीं होगा। आप खुद देख लें,
जहां पे पहला वो लेवल खत्म हो रहा है, 2 पे खत्म हो रहा है ना, अगला लेवल बेटा वहीं से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, सिर्फ पहला लेवल और लास्ट लेवल बेटा जानी वो रिपीट नहीं होंगे, बाकी सारे रिपीट होंगे। एक माइनस के साथ होगा, एक प्लस के साथ होगा। जहां पे खत्म हो रहा है वहां पे माइनस है, जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां पे प्लस है, चेक कर सकते हैं। अब बेटा जानी ये सारे कट जाएंगे, हमारे पास क्या रह जाएगा, WT इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m 1/r1 माइनस 1/r n। अब बेटा जानी हमने n पॉइंट को कहां पे लिया हुआ है, हमने कहा n पॉइंट इंफिनिटी पे है, यानी कि इस जमीन के सेंटर से इस पॉइंट n का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, Rn, और वो हमारे पास क्या होगा, Rn बहुत दूर है, कहां पे है, इंफिनिटी के ऊपर है। तो हमें वो पता है, ठीक है, तो वेयर, ठीक है, हम यहां पे क्या कहेंगे, वेयर दिस पॉइंट n पॉइंट लाई एट इंफिनिटी, सो द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ टू दैट पॉइंट, ठीक है, Rn इज इक्वल टू इंफिनिटी। वो इंफिनिटी के ऊपर लाई वो करेगा, तो इंफिनिटी के ऊपर अगर लाई वो कर रहा है, ठीक है, तो हमें वो पता है कि 1/Rn, Rn को तो हमने इंफिनिटी में ले लिया ना, ठीक है, तो 1/इंफिनिटी हमारे पास क्या हो जाएगा, वो बेटा जानी वो 0 हो जाता है। ठीक है, तो यही यहां पे वो कर लेते हैं, WT इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल M 1/R1 माइनस 1/इंफिनिटी। बेटा कोई भी चीज इंफिनिटी के साथ डिवाइड होगी तो वो 0 हो जाएगी, तो यहां से हमारे पास जो वर्डन का फार्मूला आएगा वो आएगा माइनस जी कैपिटल M, ठीक है बेटा, यहां पे स्मॉल m भी आएगा, स्मॉल m ओवर 1/R1। अब बेटा मैं चाहूं तो इसको इन जनरल भी लिख सकता हूं, अगर मैं इसको इन जनरल लिखूं, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, उसको देख लेते हैं। इन जनरल अगर बेटा इसको लिखूं इन जर्नल, तो बेटा जानी ये जो वर्डन है, ठीक है, अब हमने क्या कहा था कि हम किसी भी बॉडी को जब लिफ्ट करते हैं जमीन की फील्ड में किसी भी पॉइंट से या जमीन की सरफेस से, ठीक है, तो हम उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो काम उसके अंदर क्या होगा, एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, वो होगा। अब क्योंकि हम उसको जो है वो इन्फिनिटी पे लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए हम उसके ऊपर जो काम कर रहे हैं, ठीक है, वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में उसके अंदर स्टोर होगा। तो मैं यहां पे इसको लिख सकता हूं इन जनरल, ये जो वर्डन है इसको एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के साथ लिखूंगा, ठीक है, यू के साथ हम इसको रिप्रेजेंट वो करेंगे, और ये होगा, या आप इसको एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m ओवर स्मॉल r। ये स्मॉल r जमीन की फील्ड में कोई भी डिस्टेंस है जहां से आप बॉडी को लिफ्ट करके इंफिनिटी तक लेके जा रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर यही काम अगर मैं बॉडी को जमीन की सरफेस से पिक करूं, अगर मैं बॉडी को जमीन की सरफेस से पिक करूं और इंफिनिटी तक लेके जाऊं, तो फिर क्या होगा, इफ ऑब्जेक्ट इज ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर है और मैं उसको सरफेस ऑफ अर्थ से पिक करके इंफिनिटी तक लेके जाता हूं, तो फिर बेटा जानी यही फार्मूला क्या हो जाएगा, माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m ओवर RE। अब यहां पे कैपिटल RE ले लूंगा, अब क्योंकि अब मैं इसको जमीन की सरफेस से पिक कर रहा हूं, यहां से पिक कर रहा हूं, ठीक है। तो बेटा ये जो हमारे पास फॉर्म है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, दैट इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। और ये हमारे पास वो टोटल वर्डन है जो हम किसी भी बॉडी को जमीन की फील्ड से, किसी भी पॉइंट से या जमीन की सरफेस से उठाकर उसको इंफिनिटी तक, जहां पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, या ग्रेविटेशन फोर्स बॉडी के ऊपर 0 हो जाए, ले जाने के लिए मैं जो काम करूंगा बेटा, इसको मैं नाम दूंगा दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का, और ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद वो बेटा इसके अंदर 2-3 सवाल आते हैं। एक सवाल तो मैंने आपको जस्टिफाई कर दिया कि यार कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी में क्या फर्क है, वो हमने बात कर ली कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें क्या है कि हमने बॉडी को पिक करना है जमीन की सरफेस से और जमीन की फील्ड में किसी भी पॉइंट तक लेके जाना है, तो हम उसको लेके जाने के लिए हम उसके ऊपर जो काम कर रहे हैं उसको हम नाम क्या देंगे, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। और इस फील्ड में ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट होती है, पॉइंट शुड बी नोटेड दैट पोटेंशियल एनर्जी में ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट होती है, लेकिन इन द केस ऑफ एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, बेटा एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के अंदर हम जमीन की सरफेस से या जमीन की फील्ड में किसी भी पॉइंट से हम बॉडी को पिक करते हैं और उस पॉइंट तक लेके जाते हैं जहां पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी उस बॉडी के ऊपर 0 हो जाए, ठीक है, हम उसके ऊपर लेके जाने के लिए जो काम वो करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए बेटा हमारे पास फोर्स जो होगी वहां पे कांस्टेंट नहीं होगी, वो वेरिएबल होती है, ठीक है, जो काम वो करते हैं उसको हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। अब अगली बात ये आती है बेटा कि इस एक्सप्रेशन के अंदर माइनस साइन आ रहा है, ये माइनस साइन बेटा किस चीज को जस्टिफाई कर रहा है, ठीक है, मेन थीम इस टॉपिक का यही है, ठीक है, यानी जो कंक्लूजन है, ठीक है, ये माइनस साइन है, ठीक है, कि इस
एनर्जी के अंदर माइनस का साइन आ रहा है, ये बेटा किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? बेटा अब हमने जो सिस्टम दिया ना, ये बाउंड सिस्टम है। ये कौन सा वो सिस्टम है कि इसके अंदर ये जो सिस्टम है ये दो ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉन्सिस्ट कर रहा है, ठीक है। एक जमीन है और एक वो बॉडी है जिसको हम जमीन की सरफेस से पिक करके इन्फिनिटी तक लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि ये जो सिस्टम है, हमारे पास जो सिस्टम है वो बाउंड सिस्टम है। अब बॉडी पड़ी हुई है जमीन की सरफेस के ऊपर फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब जब मैं जमीन की सरफेस से बॉडी को बाहर निकालूंगा तो मुझे इसके ऊपर काम करना है ना, मुझे कुछ एनर्जी पे करनी वो पड़ेगी। तो मैं एनर्जी पे कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मैं इसको उठा रहा हूं, ये जमीन इसको क्या कर रही है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो ये जो माइनस साइन है बेटा, यानी ये अट्रैक्शन को शो कर रहा है। ये जो माइनस साइन है ये किस चीज को शो कर रहा है? अट्रैक्शन को शो कर रहा है कि ये जो हमारे पास ये जो हमारा सिस्टम है ये बाउंडेड सिस्टम है। एक जमीन है और एक वो ऑब्जेक्ट है जिसको मैं जमीन से पुल करके जो है वो क्या कर रहा हूं, ठीक है, इन्फिनिटी तक लेके जा रहा हूं। तो इन्फिनिटी तक लेके जाने के लिए मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूं ना, मैं इसको एनर्जी पे कर रहा हूं, इसको मैं एनर्जी दे रहा हूं, ठीक है। एनर्जी तभी दूंगा कि जब जमीन उसको खींच रही है और मैं इसको जमीन की ग्रेविटी फील्ड के एंटी मूव करवा रहा हूं। तो ये जो बेटा यानी माइनस साइन आ रहा है, ये बेटा यानी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को शो करता है कि बॉडी को जो हम ऊपर लेके जाएंगे जमीन उसको क्या वो करेगी, अपनी तरफ, सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगी। एक चीज। दूसरा वो बेटा यानी इसके अंदर पॉइंट आता है कि हमने जो पोटेंशियल एनर्जी ली है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बेटा, ठीक है। इसको याद रखना है, ये स्पेशल इंटी टेस्ट वगैरह में, ठीक है, कोई भी एमसीक्यूज आता है तो उस टाइम आपने इस चीज को ज़हन में रखना है, ठीक है बेटा। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास पॉजिटिव है। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या है? पॉजिटिव है। एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल एनर्जी हमारे पास क्या है? नेगेटिव है, ठीक है बेटा। इसके पीछे क्या लॉजिक है कि पोटेंशियल एनर्जी का, ये देख लें, पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला है बेटा वो पॉजिटिव साइन के साथ है, और ग्रेविटेशनल जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है बेटा इसका फार्मूला नेगेटिव साइन के साथ है। बेटा इसको बताने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट आपको दूंगा रेफरेंस पॉइंट का, ठीक है बेटा। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? जब भी हम बेटा एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए हम सबसे पहले एक रेफरेंस पॉइंट जो है वो डिफाइन वो करते हैं। बेटा रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे किसी भी बॉडी की जो एनर्जी है वो जीरो हो, ठीक है। किसी भी बॉडी की जो एनर्जी है वो हमारे पास क्या हो? जीरो हो, ठीक है। उस पॉइंट को हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। अब जैसे ये जरा इधर देखें, मैं आपको समझाता हूं, बस ये लास्ट पॉइंट है, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। वो बेटा मैं बताना ये चाह रहा हूं, ठीक है, कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है और आपके पास जो सिंपल पोटेंशियल एनर्जी या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ये बेटा यानी पॉजिटिव है। क्यों है? अब इस चीज को डिफाइन करने के लिए बेटा आपको रेफरेंस पॉइंट का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। रेफरेंस पॉइंट, जब भी हम एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए हम कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट लेते हैं जहां पे एनर्जी क्या होती है? जीरो होती है। अब ये देखिए फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास अर्थ है, ये अर्थ की सरफेस है फॉर एग्जांपल, और ये वो मेरे पास वो पॉइंट है, ठीक है, जहां पे अर्थ की जो फील्ड है वो डिसअपीयर हो गई है, ठीक है। ये एन पॉइंट है, ठीक है, जिसका डिस्टेंस आर एन है, जहां पे जमीन की जो फील्ड है वो क्या होगी? डिसअपीयर होगी, खत्म हो गई है, ठीक है। अब ये देखा जाए यार, ठीक है, एक ये, ठीक है। अब रेफरेंस पॉइंट को समझने के लिए आपके पास ये देखिए फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास लोअर एनर्जी है और ये मेरे पास यहां पे क्या है? हायर एनर्जी है। बेटा रेफरेंस पॉइंट के ऊपर ये फॉर एग्जांपल रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट के ऊपर बेटा यानी जो एनर्जी होती है ना वो जीरो होती है, वो कम होती है, मिनिमम होती है। अब अगर आप रेफरेंस पॉइंट से बेटा यानी जब भी अवे जाएंगे तो वो जो एनर्जी है बेटा यानी आपके पास क्या होगी? पॉजिटिव होगी। और जब भी आप रेफरेंस पॉइंट के टूवर्ड्स आएंगे, उसके करीब आएंगे, तो बेटा वहां पे एनर्जी आपके पास क्या होगी? वो बेटा यानी नेगेटिव होगी। जब भी हम रेफरेंस पॉइंट से मूव होते हैं, ठीक है, हायर एनर्जी वाले पॉइंट की तरफ, तो वहां पे वो बेटा जब भी हम रेफरेंस पॉइंट से अवे जाएंगे, हायर एनर्जी की तरफ जाएंगे, तो वो एनर्जी पॉजिटिव होगी। जब हम हायर एनर्जी से, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट की तरफ आएंगे, लोअर एनर्जी की तरफ आएंगे, तो वहां पे एनर्जी क्या होगी? नेगेटिव होगी। अब ये देखें इन द केस ऑफ एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, एब्सोल्यूट, अब एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के अंदर हमारे पास जो रेफरेंस पॉइंट है वो इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी है ना। अब हम बॉडी को पिक कर रहे हैं जमीन की सरफेस से या जमीन की फील्ड में किसी भी पॉइंट से, और लेके कहां पे आ रहे हैं? टूवर्ड्स रेफरेंस पॉइंट। तो अब हम रेफरेंस पॉइंट की तरफ जा रहे हैं ना, तो रेफरेंस पॉइंट की तरफ अगर जाएंगे तो उस एनर्जी के साथ क्या आएगा? माइनस साइन आएगा। जबकि पोटेंशियल एनर्जी में हमने क्या काम किया है? हमने बॉडी को जमीन की सरफेस से पिक किया है और जमीन की फील्ड में किसी भी पॉइंट तक लेके आए हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस बॉडी को यहां से यहां तक लाया हूं, तो मैं जमीन की सरफेस से पिक करके बॉडी को जमीन की फील्ड में किसी पॉइंट तक लेके गया हूं। अब मैं यहां से रेफरेंस पॉइंट से अवे जा रहा हूं, तो जब रेफरेंस पॉइंट से अवे जाऊंगा तो एनर्जी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी के केस में या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के केस में क्या होगा कि हम वो हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है वो जमीन की सरफेस है, हम बॉडी को पिक करते हैं जमीन की सरफेस से और जमीन की फील्ड में किसी भी पॉइंट तक लेके आते हैं, तो हम रेफरेंस पॉइंट से अवे जा रहे हैं, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या है? पॉजिटिव है। जबकि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के केस में क्या है कि हमारे पास जो रेफरेंस पॉइंट है वो इन्फिनिटी पे है,
ठीक है। अब हम बॉडी को पिक कर रहे हैं जमीन की सरफेस से या जमीन की फील्ड में किसी भी पॉइंट से और इंफिनिटी तक लेके जा रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, जमीन की सरफेस से टुवर्ड्स इंफिनिटी पॉइंट की तरफ मूव हो रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो इंफिनिटी पॉइंट है वो तो रेफरेंस पॉइंट है ना, जहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, ठीक है। तो अब हम रेफरेंस पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, तो अब उस टुवर्ड्स जा रहे हैं ना, तो इसलिए ये एनर्जी क्या होगी, ये माइनस होगी। तो ये माइनस साइन, पॉजिटिव साइन, ये कुछ नहीं होते बेटा, यानी ये जस्ट रेफरेंसेस होते हैं, ठीक है। ये हमें रेफरेंसेस को डिफाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब अगली चीज ये आती है कि यार के रेफरेंसेस, ये जो रेफरेंस पॉइंट है ये चूज कौन वो करता है। तो बेटा जानी आपने ये बात याद रखनी है, ये जो रेफरेंसेस पॉइंट होते हैं बेटा जानी ये आर्बिट्ररी होते हैं, ठीक है। आप कोई भी ले सकते हैं, इससे कोई भी फर्क नहीं वो पड़ता, ठीक है। सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए कि हम बॉडी को मूव कहां पे वो करवा रहे हैं और हमने बॉडी को मूव करवा के लेके कहां तक जाना है, ठीक है। तो बेटा ये हमारा था आज का वो लेक्चर। आपने इस सारे लेक्चर को कंप्लीट सुनना है, ठीक है। अगर आप आधा लेक्चर सुन लेंगे या सर्टेन इंटरवल तक सुन लेंगे, ठीक है, तो वो बेटा आपको क्लियर नहीं होगा। आपने ये पूरा वो लेक्चर जो है, ठीक है, वो सुनना है, ठीक है। क्योंकि जो हमारे पास जो मिस इंफॉर्मेशन होती है बेटा जानी वो खतरनाक होती है, ठीक है। तो आपने ये लेक्चर कंप्लीट सुनना है, ठीक है। जब कंप्लीट सुनेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको ये सारा वो लेक्चर जो है वो समझ आएगा, ठीक है बेटा। ओके, आज का लेक्चर बेटा यहीं पे वो खत्म वो करते हैं, ठीक है। ओके वो बेटा, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।